एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट लेके आए हैं जून 2025 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। इग्नू से संस्कृत विषय से एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह असाइनमेंट है, जो कि आपको इग्नू के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। देखिए कोड है MSK005 और इसका शीर्षक है वैदिक वांग्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो यह आपके सामने रहा। जुलाई 2024 में एडमिशन लेने वालों के लिए मार्च 2025 तक, यानी 31 मार्च 2025 तक असाइनमेंट जमा कर देना है किसी भी हालत में अपने स्टडी सेंटर पे, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएगा उसी समय, तो बताया जाएगा उस समय, उसको भी भर देना है। फिर आपका जून 2025 में परीक्षा होगा। तो इतना मान के चलिए, इतना जान के चलिए। आइए देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न निश्चित रूप से अनिवार्य हैं और प्रश्नों को आपको करना भी है। अधोलिखित की संदर्भ सहित ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। अधोलिखित की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। जैसे कि क है अभिवृत्तम, कृष्ण अभिवृत्तम यहाँ से आपका लेके है दधाना तक है, और यह नहीं करना चाहते तो अस्मे से लेके आपका मन्यु तक है। इसके बाद ख है ख है यम क्रंदसी से लेके आपका विधेम तक है। इसके बाद आपका है न मृत्यु से लेके आपका चनास तक है। इसके बाद ग है नास से लेके आपका गंभीरम तक है। इसके बाद शिक्षा से लेके आपका हुर्मनिशीड़ी तक है। तो यहाँ से आप तीनों में से कोई कर सकते हैं, मतलब तीनों में से हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिला है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सभी लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आराम से लिखिए, स्पष्ट शब्दों में लिखिए, आपको आसानी से अच्छा नंबर मिलेगा। 500 शब्दों में लिखने का मतलब कि आपका वहीं 3 पेज में यह लिखना है। 2 पेज से 3 पेज, मतलब 3 पेज में आपका जाएगा ही। 3 पेज, कम से कम 3 पेज लिखना ही है। सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें से देने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। कुछ इसमें बोला नहीं है, वैसे इसमें बोलना चाहिए था कि किन्हीं 5 का कीजिए, क्योंकि ऐसा रहता ही है। देखिए 7 बचे 35, जब यहाँ पे दिया है कि सभी क्वेश्चन 5 नंबर का है। देखिए इधर हम आपको दिखाते हैं, पहले नंबर दिया है, फिर क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 नंबर का 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बाद में दिया है तो इसमें से 5 देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है तो फिर हम पूरा करेंगे। नहीं दिया है तो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे दूसरा है वैदिक संहिताओं का परिचय दीजिए। तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादकों को स्पष्ट कीजिए। चौथा है उपनिषद के रचना काल पर प्रकाश डालिए। 5वां है वैदिक संहिताओं के प्रमुख भाष्यकारों पर प्रकाश डालिए। 6वां है अरण्यकों का परिचय देते हुए उनके विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। 7वां है सोम याज्ञ पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 8वां है वेदों के काल निर्धारण पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार से 1000 शब्दों में लिखना है किन्हीं 2 प्रश्नों को। 9वां है वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। 10वां है शिक्षा ग्रंथों का वर्णन करते हुए चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ पर प्रकाश डालिए। 11वां है वेदांग किसे कहते हैं, वेदांगों को स्पष्ट करते हुए उनके महत्व पर विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपके सामने रहे। 1000 शब्दों में लिखने का मतलब कि है आपको 5 से 6 पेज में लिखना है, यहाँ से कोई 2 लिखना है। और यहाँ पे भूल गया है, यहाँ पे जैसे कि भूल गया है ना, इसमें से कोई 5 करना है। ठीक है, 5 कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको मिला है, यहाँ पे भी मिलेगा, बस लिखना भूल गया है। कोई 5 कीजिएगा। 7 नंबर का है, 3 से 4 पेज, मतलब कम से कम 3 पेज इसको लिखिएगा ही। नीचे वाला 5 पेज कम से कम। 1000 शब्द में है तो 500 शब्दों में है। वैसे तो हमें कितना लिखना चाहिए, ये 3 पेज, ये 6 पेज, लेकिन यह 3 पेज, यह 5 पेज भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो यह 3 से 4 पेज 500 शब्दों वाला, यह 5 से 6 पेज। और कैसे नंबर बढ़िया आएगा, 80+ नंबर कैसा आएगा, यदि इसको आप साफ साफ लिखते हैं, हेडिंग डाल के लिखिए, साफ साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और बीच बीच में संस्कृत के वाक्यों का और संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि उसी प्रश्न से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी श्लोक या कोई भी पंक्ति लिख दिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। और 70% हिंदी 30% संस्कृत आप मिला के लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपका हो जाएगा। 60-40 करके लिखते हैं, 60% हिंदी 40% संस्कृत, तब भी बेटर है।
तो इस प्रकार से 60 मतलब 65-35 भी लिखते हैं तब भी ज़्यादा बेटर रहेगा। 65% हिंदी, 35% संस्कृत। तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी? इस प्रकार से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।